हेलो स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। जी हाँ, पाइथन में हम आज डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं और उन डेटा टाइप्स के भी सब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेटा टाइप्स कितने सबसे मिलकर बना हुआ है हमारा डेटा और टाइप। मीन्स डेटा टाइप्स की यदि मैं एक डेफिनेशन बोलूं तो डेटा टाइप वह होता है कि एक वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, वह उसका क्या कहलाता है, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, एक वैल्यू का प्रकार क्या कहलाता है, डेटा टाइप। यदि फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं कि a इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे डेटा का टाइप क्या होगा, तो हमको मालूम है कि 15 क्या होता है, एक तरीके का नंबर। तो क्या हो गया इस डेटा का टाइप, यह डेटा है हमारा नंबर टाइप का। कैसा है, नंबर या फिर न्यूमेरिक। ठीक है, इसको हम नंबर भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं न्यूमेरिक टाइप का। ठीक है, इसी तरह यदि लिखा हुआ है a इक्वल टू 1.5, ठीक है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है। अब पॉइंट वाली वैल्यू को हम मैथ्स में बोलते थे डेसिमल नंबर्स। ओके, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, यह है हमारी फ्लोट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स को फ्लोट। तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू a variable is holding। ठीक है, एक वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू है वह उसका क्या कहलाता है, डेटा टाइप। ठीक है, पाइथन में वैसे तो हमें डेटा टाइप पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर इतना इंटेलिजेंट होता है कि वह वैल्यू देख के ही पता कर लेता है कि वह वैल्यू किस टाइप की है। यदि मैं अदर लैंग्वेज की बात करूं तो हमें क्या करना पड़ता था, डेटा टाइप को भी डिक्लेयर करना पड़ता था। हमें बताना पड़ता था इंटरप्रेटर को कि हम एक वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू रख रहे हैं। यदि अदर लैंग्वेज की बात करूं तो हमें पहले लिखना पड़ता था इंट, फिर लिखते थे a, फिर इक्वल टू लिखते थे 5। ठीक है, हमें बताना पड़ता था कि हम a में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंट। इसी से हमें पता चलता था कि a में किस प्रकार की वैल्यू आने वाली है, इंटीजर टाइप की। इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर। लेकिन पाइथन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है। पाइथन अपने आप से, यदि हमने a इक्वल टू 5 लिखा है तो वह अपने आप समझ जाता है कि a में किस प्रकार की वैल्यू आ रही है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, जो मैंने नंबर लिखा रखा है इसको और हम न्यूमेरिक ही लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ NUMERIC। ठीक है, सबसे पहला डेटा टाइप हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। डेटा टाइप से मतलब क्या है, एक वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर हो सकती है या स्टोर होती है, वह वैल्यू को क्या बोला जाता है, उसका डेटा टाइप। ठीक है, उस वेरिएबल का जो हमारा टाइप कहलाता है वो क्या कहलाता है, उसका डेटा टाइप। तो सबसे पहले एक वेरिएबल में हम किस किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके की हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक तो सबने पढ़ा ही है, जो नंबर्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं, न्यूमेरिक। बट नंबर्स भी हम अनेक प्रकार के स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, यदि मैं सबसे पहला टाइप का नंबर बोलूं तो एक होता है इंटीजर। ठीक है, हमने मैथ्स में पढ़ रखा है, एक होता है इंटीजर, दूसरा क्या होता है, फ्लोट टाइप का, तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यह तीन तरीके के नंबर हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं और हम यही तीनों प्रकार की चीजें हम हमारे डेटा टाइप्स, मतलब कि ये तीन भी हमारे न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, इंटीजर हमें मालूम है क्या कहते हैं, इंटीजर मतलब -इन्फिनिटी से लेकर +इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर। मीन्स यदि मैं कहूँ a इक्वल टू 1 तो ये किस प्रकार की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। मतलब ये वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर हो रही है, इंटीजर। मतलब हम डेटा टाइप हमारा, यदि मैं a का डेटा टाइप बोलूंगा कि a में किस प्रकार की वैल्यू आ रही है, तो वो क्या डेटा टाइप बोलेगा, उसका इंटीजर टाइप की डेटा टाइप बोलेगा। ठीक है, सेम यदि मैं a इक्वल टू -1 भी लिखूंगा तो भी क्या होगा, ये वैल्यू किस प्रकार की कहलाएगी,
इंटीजर टाइप की। ठीक है, जब हम हमारा प्रैक्टिकल्स करेंगे तो हम इसको करके देखेंगे, हम पता कर सकते हैं। एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन से हम पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस टाइप की है। ओके, अब आती है सेकेंड। ठीक है, तो सारे नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? इंटीजर कैटेगरी में। मतलब हम ए में 1 भी रख सकते हैं, ए में 2 भी रख सकते हैं, ए में -3 भी रख सकते हैं, ए में -4 भी स्टोर कर सकते हैं। और ये सारी वैल्यूज कौन सी कहलाती है? हमारी न्यूमेरिक टाइप की। लेकिन न्यूमेरिक में भी कौन सी कहलाती है? इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है, इनका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। अब सेकंड हमारी आती है फ्लोट। फ्लोट मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फ्लोट मतलब होती है हमारी डेसिमल वैल्यू। जब भी हमें डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा, हमें मालूम है डेसिमल वैल्यूज क्या हो सकती है। मान लो हमें किसी के परसेंट स्टोर करने एक वेरिएबल में, तो परसेंट किस प्रकार के होते हैं? 99.3%। ठीक है, ये वैल्यू कैसी होती है? हमारी फ्लोट। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है? हमारे पास डेटा टाइप होता है हमारे पास पाइथन में। तो मैं पाइथन में क्या कर सकता हूं? A=3.6 भी स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम ये डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता, हम इस तरीके की वैल्यू यदि हम स्टोर कराते, यदि यह सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो ये क्या दे देता? हमको एरर दे देता। ठीक है, तो हम दो प्रकार की वैल्यूज हमने पढ़ ली कि हम यह दो प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में, एक इंटीजर टाइप की और एक फ्लोट टाइप की। और हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया। इंटीजर मतलब जो भी नंबर्स वाली वैल्यू होती है उन्हें हम इंटीजर कहते हैं, और जो पॉइंट्स वाली नंबर रहती है उन्हें हम कहते हैं फ्लोट। अब तीसरे टाइप की जो वैल्यू हमने पढ़ रखी है मैथ्स में, वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने या 9th या 10th में पढ़ना चालू किया था। उसमें किस प्रकार की वैल्यू रहती है? a+ij, इस टाइप की कुछ वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मैं कहूं कि 4+3j, यदि मैं a लिख दूं 4+3j, तो यहां पे ये जो 4+3j है, ये वैल्यू क्या हो गई? हमारी कॉम्प्लेक्स। और यदि हम इसका डेटा टाइप बोलेंगे कि हम एक फंक्शन लिखते हैं टाइप, और टाइप में मैं लिखूंगा a, तो इसका हमारा आउटपुट आएगा क्लास। ये कौन सी क्लास का आएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा आएगा इसमें? क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये जो a है इसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर हुई है? कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के मेन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, एक इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। मतलब हम पाइथन में इन 3 प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया। इसके बाद इंटीजर में भी हमने एक सब कैटेगरी बनाई है कि इंटीजर के भी 2 होते हैं पार्ट, जिसको बोलते हैं, एक होता है फॉल्स और एक होता है ट्रू। ठीक है, इंटीजर की यदि मैं ऐसा बोलूं, इसके पहले हम बोला इंटीजर में ही एक और हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं कौन सी डेटा टाइप? बूलियन। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं? यदि कोई भी वैल्यू, एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू यदि पॉजिटिव है, कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो 3, 4, 5, 6 से लेकर, ठीक है, पॉजिटिव है यदि, तो वो उसको हम किस तरीके से कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? ट्रू। उसे हम क्या मानते हैं? ट्रू। ठीक है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या कहला जाता है? बूल टाइप का है और उसकी वैल्यू कैसी है? ट्रू। ठीक है, इसी तरह यदि कोई वैल्यू 0 है तो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? फॉल्स। उसको क्या कहा जाता है? फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप है दूसरा। ठीक है, इंटीजर में ही यदि कोई भी वैल्यू 0 है तो हम उसे क्या कहते हैं? वह फॉल्स है। और यदि 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं? ट्रू कहते हैं। ठीक है, जब भी हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए, ट्रू या फॉल्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हमें रिटर्न में 0 मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। और यदि 3, 4, 5, 6 या कोई भी नंबर रहता है तो हम उसे हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं? ट्रू कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल में और अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से हमको ये रिटर्न करेगा, ट्रू और ये फॉल्स। अभी के लिए हमें ये जानना है कि इंटीजर में ही हमने एक और सब कैटेगरी का डेटा टाइप बनाया जिसे कहते हैं बूल्स। वो क्या होता है? या तो 0 होता है या 1 होता है। 0 मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी तो उसको कहेंगे फॉल्स, और 0 के अलावा कोई भी 1 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे? वो कहलाता है हमारा ट्रू।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का एक और सब डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं बूल या फिर बूलियन, जो कि ट्रू रहता है या फिर फॉल्स रहता है। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिक में पढ़ लिए हैं कौन कौन से। सबसे पहला पढ़ा हमने इंटीजर, दूसरा हमने पढ़ा फ्लोट, तीसरा हमने पढ़ा क्या कॉम्प्लेक्स, और चौथा हमने पढ़ा बूल। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे न्यूमेरिक वाले पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग। ठीक है, क्या होता है स्ट्रिंग। सबसे पहला डेटा टाइप हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे स्ट्रिंग। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक में मैंने बताया था कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो नंबर्स वाली वैल्यू रहेंगी, जब हम नंबर्स स्टोर करेंगे तो वह कौन सा डेटा टाइप कहलाता है, न्यूमेरिक। ठीक है, उसके भी सब कैटेगरीज थे। इसी तरह सीक्वेंस से समझ में आ रहा होगा कि यदि सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है तो क्या होगा, किसी चीज का सीक्वेंस होगा। मतलब यदि हम सीक्वेंस बोले तो 1 2 3 4 ये क्या है, एक सीक्वेंस, ABCD ये भी क्या एक तरीके का सीक्वेंस है। कुछ चीज या कुछ डेटा एक सीक्वेंस में लिखा रहेगा और उस तरीके का डेटा स्टोर करेंगे तो उस टाइप की वैल्यू क्या कहलाती है, सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप। और सीक्वेंस टाइप में हम सबसे पहला पढ़ेंगे स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे कि यह स्ट्रिंग किस टाइप की वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग होती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हम किसी भी वैल्यूज का एक ग्रुप को स्टोर कराते हैं एक वेरिएबल में, तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। ठीक है, फिर से हमारा एक वेरिएबल ले लेता हूं A, अब मैं इसमें स्टोर करा रहा हूं एक नाम। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मतलब मैंने लिखा यहां पे योगेंद्र सर। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे हमें किसी प्रकार के नंबर्स को स्टोर नहीं किया, हमने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। यहां पे YOGENDRA ये सब क्या है, कैरेक्टर्स, इसमें स्पेस भी इंक्लूड होती है और SIR सर लिखा हुआ। तो ये क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं जिसको हमने क्या किया है, एक A नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। और यही जो ग्रुप ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग को लिखने का क्या तरीका होता है, याद रखना, जब हमने नंबर लिखा था तो A = 15 लिखा था। इसमें हमने किसी प्रकार के सिंगल क्वोटेशन या फिर डबल क्वोटेशन नहीं लगाए थे। ठीक है, अब याद रखना, जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमेशा उसमें या तो ये सिंगल क्वोटेशन में लिखते हैं या फिर हम ये डबल क्वोटेशन में लिखते हैं। जब भी कोई भी चीज सिंगल क्वोटेशन या डबल क्वोटेशन में लिखी जाती है तो वह वैल्यू क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, उसका डेटा टाइप अपने आप क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। यदि मैं इसका टाइप A लिखाऊंगा तो ये क्या देगा हमको, क्लास स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्या स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगा, इसका टाइप A का। यदि टाइप हम प्रिंट करेंगे तो क्या बताएगा कि ये जो योगेंद्र सर लिखा हुआ है ये हमारा किस टाइप का है, ये वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहते हैं वह क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब यदि मैं यहां लिखूं A = स्ट्रिंग में 1 2 3, तो क्या ये 1 2 3 नंबर होगा, नहीं, ये 1 2 3 हमारा इंटीजर डेटा टाइप नहीं होगा, ये क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप। और एक बात मैं यहां पे बता दूं, यदि A = 12 लिखा है, B = 13 लिखा है स्ट्रिंग का, यदि मैं C = A + B करूंगा तो ये क्या दे देगा, एरर। क्या दे देगा, ये एरर। तो क्यों देगा एरर, क्योंकि हमेशा याद रखना, हम ये जो ऑपरेटर है प्लस माइनस डिवाइड, हम कभी भी स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम जोड़ नहीं सकते स्ट्रिंग को। ये 12 और 13 है, ये यदि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी, हम किसी प्रकार के ऑपरेटर इस पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यदि हमको A + B का जोड़ने का यदि प्रोग्राम बनाना है तो इन्हें हमें हटाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू हो गई हमारी किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, और ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज पे कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, ना दो स्ट्रिंग वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज को जोड़ सकते हैं पर उनके लिए हमारे पास अलग से फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। उन स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करके हम स्ट्रिंग वैल्यूज को जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बीच में से कोई स्ट्रिंग वैल्यू निकालनी है तो वो सारी चीज, आगे पीछे की स्पेस हटानी है, हर एक चीज के लिए
स्ट्रिंग फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बट हमने जो ऑपरेटर्स पढ़ा अभी, उस ऑपरेटर्स का यूज करके हम स्ट्रिंग को जोड़ नहीं सकते, ना दो स्ट्रिंग को घटा सकते हैं, वो एरर देता है, ठीक है। हम प्रैक्टिकल में देखेंगे किस प्रकार की एरर्स आती है। तो पहला सीक्वेंस हमने अभी क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस पढ़ेंगे, सेकंड है हमारा लिस्ट। ओके, लिस्ट मतलब क्या होता है, लिस्ट आप तो बाजार गए होंगे, तो बाजार में हम क्या बनाते हैं, लिस्ट। तो लिस्ट हमारी कैसी भी हो सकती है। बाजार में जब भी हम किराना लेने जाते हैं तो कैसी लिस्ट बनाते हैं, एप्पल ले आना, दाल ले आना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैगी ले आना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी लिस्ट हो गई। लिस्ट भी कैसी, ये एप्पल है, ये एक अलग आइटम है, मतलब ये अलग डेटा टाइप तरीके का, ये अलग तरीके का आइटम है। दाल, दाल अलग तरीके की आइटम है। मैगी, मैगी अलग तरीके के आइटम है। या वेजिटेबल मतलब सब्जी भी लाना है। तो ये हमने क्या बना ली है, एक लिस्ट। हमने क्या बनाई है, लिस्ट। जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं, सॉरी, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट की क्या क्या चीजें लानी है, ठीक है। तो वैसे ही सेम टू सेम जो हमारा यह जो सेकंड टाइप का ये डेटा टाइप है सीक्वेंस में, वह क्या है, हमारा लिस्ट। तो जब भी हमें एक लिस्ट बनानी रहेगी, मतलब कि हमें बहुत सारी चीजों को स्टोर करना रहेगा, अलग अलग चीजों को एक वेरिएबल में, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या कहलाता है, लिस्ट। तो यदि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं list1, ठीक है, ये कुछ भी ले सकते हैं, मैंने क्या लिया, वेरिएबल का नाम list1। अब हमें जब भी लिस्ट बनानी रहेगी, तो यदि मैं ऐसा लिख दूंगा 12, 13, तो क्या होगा, ये लिस्ट नहीं कहलाएगी। इसको लिखने का तरीका है, लिस्ट बनाने का तरीका, कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना रहता है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना रहता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि लिस्ट में हमेशा हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज ले सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1। अब दूसरा आइटम लिखना है, तो यहां पे हम लगाएंगे कॉमा, फिर हम लिखते हैं 3.4। ये किस प्रकार की वैल्यू हो गई, ये हो गई इंटीजर टाइप की, ये फ्लोट लिख लिया। अब मैंने लिख लिया यहाँ पे योगी लिख लिया, ये किस तरीके होगी, स्ट्रिंग टाइप की हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 फिर से लिख देता हूँ, या यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्पल। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको, मैंने किया क्या है, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने हर एक आइटम को क्या कर दिया है, कॉमा के साथ सेपरेट करके बीच में लिख दिया है। और यह वैल्यू हमारी किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। माने कि यदि मैं बोलूं कि एक लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में क्या होता है, हमारे ग्रुप ऑफ आइटम्स रहते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। वह एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, सेपरेट करते हैं, कॉमा की हेल्प से सेपरेट करके डिफरेंट आइटम्स को हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। और यदि मैं इस लिस्ट का यदि टाइप यदि प्रिंट करूंगा, तो यह लिस्ट का टाइप क्या आएगा, हमारा लिस्ट। यदि मैं लिखूंगा टाइप list1, तो ये हमको देगा आउटपुट में क्लास लिस्ट। क्या देगा ये आउटपुट में, ये बोलेगा कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है, यानी कि ये पूरा क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट समझ गए। और इसके बाद हमें इसमें, वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक की अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत लेंथी वीडियो हो रही है। तो हम हर एक टॉपिक जो भी हमारे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ये सब इनकी हर एक की वीडियो हम एक सेपरेट बनाएंगे। तो हमारा एक जनरल बता दे रहा हूं मैं डेफिनेशन के साथ। और साथ में मैं ये बता दूं, क्या बता रहा था मैं, कि ये जो लिस्ट है, इसके जो हर एक एलिमेंट है हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब कि इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 2 3 4। मतलब हमेशा याद रखना कि जब भी ये लिस्ट आइटम रहेंगे, ये कहां से शुरू होती है, इनकी गिनती 0 से। हम बाजार जाते हैं तो बोलते हैं 1 2 3 4, 4 चीजें लाती हैं, वहां से गिनती कहां से चालू होती है, 1 से। लेकिन प्रोग्रामिंग में गिनती कहां से चालू होगी, 0 से। मतलब ये पहला आइटम किस नंबर पे है, 0 पे। दूसरा आइटम किस नंबर पे है, 1 पे। तीसरा आइटम किस नंबर पे है, ठीक है, 2 पे। तो कहां से चालू होगी, 0। तो जब भी हमें ये पहला आइटम चाहिए रहेगा, तो हम क्या लिख देते हैं, list1, और ये ब्रैकेट में मैंने ये लिख दिया 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। दूसरा आइटम चाहिए रहेगा list1, तो यदि मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको प्रिंट किया, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3.4, ठीक है। इसे हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, बट मैंने ये एक सिंपल बता दिया कि हमें इसको एक्सेस करना रहेगा, तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्स से, ठीक है। और ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब कि आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, इसका कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। हम इनको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को,
और साथ ही इनके एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। मतलब यहाँ 1 लिखा है तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, 3.4 है तो मैं इसको एडिट करके 3.5 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक लिस्ट। ठीक है, तो आ गया लिस्ट समझ में। लिस्ट कुछ नहीं है, वही लिस्ट है जो हम बनाते हैं मार्केट जाते समय, वही हमारी प्रोग्रामिंग में है कि हमें कुछ चीज़ों को स्टोर करना है, एक लिस्ट को स्टोर करना है, तो हमने किस प्रकार का डेटा टाइप लिया उसके लिए लिस्ट टाइप का। और हमने लिस्ट बनाई कैसे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिए, उसमें वैल्यूज लिख दी डिफरेंट डिफरेंट और उन वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। अब सेम है हमारा टपल। ठीक है, लिस्ट और टपल बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस एक अंतर होता है कि जब हम टपल लिखते हैं, यदि मैंने टपल नाम का एक वेरिएबल, चलो वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, मैं लिख देता हूं मार्केट। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया, मार्केट। अब मैंने लिस्ट में कौन से ब्रैकेट लगाए थे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन जब भी हमें टपल बनाना रहेगा तो हमें कौन से ब्रैकेट लगाने हैं, ये वाले, इनको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इनको कौन से ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। जब भी हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर की सारी चीज वही लिखना है, ए लिख सकते हो आप, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, इधर 1.2 लिख सकते हो, 3.4 लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इसमें भी ले सकते हैं, बट इसमें सिर्फ एक अंतर है कि इसमें भी इंडेक्स होता है, याद रखना 0 1 2 3 पे ये, लेकिन हम इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार टपल बनाने के बाद। कि मैं सोचूं कि 3.5 को 3.4 को 3.5 कर दूं एडिट करके, तो वह हम नहीं कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प से, लिस्ट बना सकते हैं, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी अनऑर्डर्ड होती है, इसमें भी डिफरेंट तरीके की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एडिट नहीं कर सकते। एक बार टपल बन गया तो उसके एलिमेंट को हम फिर से चेंज नहीं कर सकते। हमें चेंज करना रहेगा तो हम एक नई लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टपल। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, एक्सेस करना भी सेम रहेगा, और वैल्यू यदि हम टाइप इसका टाइप यदि हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका टाइप किस टाइप का आएगा, टपल टाइप का। ठीक है, तो हमें जब भी लिस्ट बनाना रहेगा, एडिटेबल लिस्ट बनाना रहेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। और यदि हमें ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसको हमें चेंज नहीं करना है बाद में, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, टपल। मतलब हम कौन से ब्रैकेट लगा देंगे उसमें, राउंड वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप आता है उसे हम कहते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं उसको, SETS, सेट। सेट तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स में क्या होता था, सेट कि कुछ वैल्यूज लेते थे जो कुछ ऐसा कुछ लिखी रहती थी और उसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती थी, उसी को क्या कह देते थे, एक सेट। यूनियन निकालते थे, इंटरसेक्शन निकालते थे, वही सब सेट था। अब सेम है इसमें कुछ कुछ। तो सेट टाइप के डेटा टाइप में क्या होता है कि यदि हमको वैल्यू ऐसी लेनी है जो रिपीट ना हो, ठीक है, यदि हम लिस्ट लेते थे तो 1 1 2 इस तरीके की वैल्यू हमने एक लिस्ट में लिख सकते थे। यहाँ पे 1 एक बार आ गया तो दूसरी बार भी आ गया, ठीक है, उसमें आ सकता था। लेकिन अब हमें ऐसा कहीं जरूरत पड़ी कि हमें ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें हमारी वैल्यू रिपीट ना हो जाए, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, सेट टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, हम उसको किस प्रकार का लेंगे, सेट। तो सेट टाइप का डेटा टाइप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, करली ब्रैकेट। यदि मैंने लिखा यहाँ पे ID, ज्यादातर हम ID ही ले सकते हैं इसमें, और ID इक्वल टू लिखा, तो हमें कौन से ब्रैकेट लगाने हैं, अब करली ब्रैकेट। हमें सेट बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट लगाने रहेंगे, करली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे 1 तो लिख दूंगा, लेकिन मैं दूसरा एलिमेंट फिर से 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो हमें दूसरा ब्रैकेट लेना, दूसरी वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, तीसरी 3, 3.4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है लेकिन रिपीट नहीं हो सकती। मैं यहां फिर से 2 नहीं ले सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुका है। तो यदि मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करूं कि ID का टाइप क्या है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये किस टाइप का है, सेट टाइप का। ठीक है, तो आ गया सेट समझ में। सेट सेम टू सेम है, इसमें भी वैल्यू होती है। अब इसमें भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गए हमारे लिस्ट। अगला पढ़ा था टपल और इसके बाद पढ़ा था सेट। ठीक है, सभी कुछ सेम थे। अब लिस्ट में हमने अपना रिवीजन करा दूं, तो लिस्ट में हमने क्या यूज किया था, लिस्ट में हमने ब्रैकेट यूज किए थे करली ब्रैकेट, टपल में गोल वाले और इसमें
करली वाले, सबके सब सेम थे। लिस्ट में क्या चेंज था, लिस्ट में हम वैल्यूज लिख सकते थे, किसी भी प्रकार की वैल्यूज ले सकते हैं, बट क्या था, हाँ एक्सेस भी कर सकते, सब कुछ हो जाता था। टपल में क्या होता था, लिस्ट के जैसा ही था, बट हम इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू एक बार लिख दी तो उनको एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेट पड़ा, सेट में हम क्या सकते हैं, वैल्यू लेते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारे ये अलग प्रकार के डेटा टाइप, जब भी जरूरत पड़ेंगे तो हम उनके अनुसार हम उनको लेंगे। ठीक है, अब अगला है हमारा नन। नन क्या है, समझ में ही आ रहा है, अपन ने कई बार एमसीक्यू सॉल्व किए हैं जिसमें लिखा रहता है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब ऐसी चीज हमें जरूरत पड़ गई कि हमें एक वैल्यू लेनी है, एक वेरिएबल लेना ए जिसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली पड़ा हुआ या उसकी कुछ वैल्यू हट गई है। ठीक है, तो वह हमेशा यदि हम उसका डेटा टाइप प्रिंट करेंगे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, यदि हमने इसमें कुछ स्टोर ही नहीं किया और यदि हम उसको प्रिंट करेंगे तो ये ए का टाइप क्या आएगा हमारा, नन। नन मतलब कुछ नहीं, मतलब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या का डेटा टाइप। ठीक है, उसका डेटा टाइप, डेटा है ही नहीं तो उसका टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप क्या होगा, नन, मतलब उसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो यदि हम इसका टाइप ए का टाइप प्रिंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नन। अदर लैंग्वेज में क्या होती है, नल वैल्यूज होती है। ठीक है, अलग अलग, यदि हम और बाकी लैंग्वेज के बारे में बोलें तो उसको क्या कहा जाता है, नल। ठीक है, NULL, नल। नल मतलब कुछ भी नहीं, जहां कोई भी वैल्यू नहीं रहती उसे कहते हैं नल वैल्यू, और पाइथन में उसे ही कहते हैं नन, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, यदि उसका टाइप हमें पता करना है तो उसका टाइप आएगा नन। तो नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है डेटा टाइप की वो है मैपिंग, और मैपिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी तो सभी ने देखी होगी। डिक्शनरी में क्या रहता है, एक इंग्लिश का वर्ड रहता है और उसकी मीनिंग लिखी रहती है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, बेस्ड अपॉन द डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या रहेगा, एक वैल्यू लिखी रहती है, मान लो कि लिखा हुआ है एप्पल, और इसके बारे में क्या लिखा रहता है इस तरफ, अ टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो क्या रहती है, एक नाम लिखा रहता है और उस तरह इस तरफ इसकी एक मीनिंग लिखी रहती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, डिक्शनरी। अब इसी से ही हमारा प्रोग्रामिंग में यह डेटा टाइप का नाम पड़ा है, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होगा, किस तरीके से हम वैल्यू स्टोर करेंगे, हमने लिस्ट में देखा कैसे स्टोर करते हैं, टपल में देखा कैसे करते हैं। अब हमें वैल्यू स्टोर करनी है एक वेरिएबल में जो कि वैल्यू है डिक्शनरी टाइप की, तो उसके लिए हम लेंगे एक वेरिएबल ए, इक्वल टू लगाया, और मैं लूंगा करली ब्रैकेट ओपन, और ये लिखूंगा करली ब्रैकेट क्लोज। ये तो हो गया हमारा कौन सा, सेट जैसा काम। लेकिन इसके अंदर हमारी वैल्यूज होती हैं की पेयर्स टाइप, की पेयर्स में। ठीक है, एक होती है की और एक लगाते हैं सेमीकोलन और अगला लिखते हैं पेयर, जैसा कि डिक्शनरी में होता है। एक होती है वैल्यू और इधर लिखते हैं उसकी मीनिंग। अब की हमेशा याद रखना, ये होती है स्ट्रिंग टाइप की, और पेयर होता है किसी भी टाइप का। आया समझ में, हिंदी में लिख दिया है मैंने, जो पेयर रहेगा वह किसी भी टाइप का होगा, लेकिन की रहेगा वह होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रिंग टाइप का, मैंने लिख दिया फ्रूट। ओके, अब मैं यहां लगाऊंगा 2 कॉलन, और इसके बाद इसकी मीनिंग लिखना है या इसका पेयर लिखना है, की वैल्यू, सॉरी की पेयर नहीं, की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। तो ये हो गई हमारी की हो गई हमारी फ्रूट, और इसकी वैल्यू मैंने लिख दी मैंने एप्पल। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ये हो गई हमारी पहली वैल्यू, हमने की वैल्यू लिखा है, फ्रूट में लिखा है एप्पल। इसी तरह मैंने दूसरी वैल्यू लिखी वेज, यानी कि वेजिटेबल। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉलन करके वेजिटेबल में लिख दिया। वेजिटेबल में क्या होता है, लिख दिया कुछ भी, ABC। ये हो गई हमारी दूसरी टाइप की वैल्यू। ठीक है, तीसरी, बट याद रखना ये जो हमारा जो की है वो किस प्रकार का है, हमारा स्ट्रिंग। अब मैंने तीसरा लिख दिया 3, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी जो की है वो कुछ भी हो सकती है, बट हमें ऐसे ही लिखने हैं, फ्रूट वेजिटेबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कार बस ट्रक, लेकिन ये हमेशा सिंगल क्विट या डबल क्विट में रहेगी। अब मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1।
इसकी वैल्यू क्या लिख दी मैंने 1, यहाँ स्ट्रिंग थी वैल्यू, यहाँ भी स्ट्रिंग थी और यहाँ मैंने क्या लिख दी वैल्यू इंटीजर टाइप की। अब ये बन गई हमारे 3 आइटम हो गए इसमें, ठीक है। पहले आइटम में क्या लिखा है, पहले की ये फ्रूट, इसमें एप्पल लिखी, इसकी वैल्यू वेज, यहाँ पे हमने इसके ABC लिखी और तीसरी हमने वैल्यू लिखी 3 और इसकी वैल्यू लिख दी 1। और यह जो पूरा बना है इसे ही हम क्या कहते हैं डिक्शनरी। यदि मैं टाइप ऑफ ए दूं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यह है डिक्शनरी टाइप का। और जब भी हमें वैल्यू चाहिए रहेगी इसमें से तो हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, इसमें इसकी की से। हम किससे थ्रू करते हैं, इसकी की से ही सर्च करेंगे। जब भी हम फ्रूट का यूज करके वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एप्पल, वेज लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ABC और हम 3 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू 1। जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी हमें डिक्शनरी में कोई भी वर्ड ढूंढना रहता है तो हम क्या ढूंढते हैं, की, ठीक है। डिक्शनरी में हम वर्ड ढूंढते हैं कि मीनिंग में ढूंढते हैं और वर्ड उसका वो ढूंढते हैं वर्ड, हम मीनिंग थोड़ी ढूंढते हैं, हम वर्ड ढूंढते हैं और उससे उसकी मीनिंग ढूंढते हैं। सेम वे यहाँ पे हम की से ही उसकी वैल्यू को खोजते हैं हमेशा। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी। क्या होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, एक की वैल्यू पेयर्स में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं जिसमें की और वैल्यूज को कॉलन से सेपरेट करते हैं और हर एक वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। की और वैल्यू को कॉलन से और हर एक जो भी एलिमेंट्स हैं उस डिक्शनरी के उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और वैल्यू को एक्सेस करना रहता है तो हम उनकी की से एक्सेस करते हैं और यही सारी चीज को हम बोलते हैं डिक्शनरी। यानी कि हमने इस प्रकार की लिस्ट बनाई है और एक वेरिएबल स्टोर की है और उस वेरिएबल को यदि हम प्रिंट करेंगे या उसका टाइप प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा डिक्शनरी टाइप की। वह किस टाइप का है, डिक्शनरी। तो हम प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे तो हम इन सब डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू किस तरीके की है, उसको किस तरीके के वेरिएबल में स्टोर करना है, इसलिए आज हमने पढ़ा है डेटा टाइप्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ जरूर वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के साथ। हम प्रिंट करके देखेंगे वैल्यूज़ को, एक एक वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, क्या सच में वह डिक्शनरी टाइप की है, क्या एरर देती है, क्या नहीं देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड